अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मूली पालक की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है कि आपने एक बार खा ली ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को बार बार बनाने पर। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आधा किलो पालक लिए, इसको वॉश करके बारीक काट लिया है। मूली आधा किलो लिए, मूली मैंने बग़ैर पत्तों की ली थी और मूली को छीलकर उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है और इस तरह पतले पतले पीसेस में काट के रख लिया है गोल गोल। तो आधा किलो मूली है और आधा किलो पालक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मूली को बॉईल करना है। इससे क्या होगा कि ये सब्ज़ी हमारी जल्दी भी बन जाएगी और जो इसका जायका है ना वो भी बड़ा अच्छा सा निकल कर आएगा। तो चलिए इसको हम बॉईल कर लेते हैं। इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। तो मूली को बॉईल करके अलग से डालेंगे। इस तरीके से ये सब्ज़ी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मूली को बॉईल कर लिया है और जो इसका एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने रिमूव कर दिया है। ये देखिए इस तरह की ये गली हुई है, अभी इसमें से काफ़ी स्टीम निकल गई है। तो चलिए अब हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें भगार के लिए जो हम यूज़ करेंगे जिससे ये बड़ी मज़ेदार बनती है सब्ज़ी, तो इसके लिए मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं 6 से 7 अदद, इनको बारीक चॉप कर लिया है। गोल वाली साबुत मिर्चें 4 अदद, अदरक थोड़ी सी कटी हुई ली है, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच और 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक काट कर। तो ये तमाम मसाले हमारे हो गए हैं। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो आधा कप सबसे पहले ऑयल लेना है। इसमें हम डालेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने ऑमलेट कट स्टाइल में काट कर लिया है। चम्मच चलाएंगे, इसमें से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें साथ ही में लहसुन, अदरक, मिर्चें और ज़ीरा ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। तो नहायत ही लजीज़ और खुशबूदार ये रेसिपी बनेगी, क्योंकि जो इसका भगार है ना, ये तड़का ये बड़ा ही लजीज़ बनता है और मिनटों में ये बन जाती है सब्ज़ी। इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकाने में, क्योंकि ज़्यादा ओवर कुकिंग से, ज़्यादा पकाने से भी मसालों की जो खुशबू होती है ना, फ्लेवर होता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो ये देखिए गोल्डन कलर देखिए यहाँ पर इसका आना शुरू हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसमें से। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया है और टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक काट के मैंने लिया है। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। तो बस ये मसाले इसके हो गए और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने टमाटर डाला है और टमाटर के पानी में ये मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब हम इसमें मूली ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमने मूली को अच्छी तरह से भूनते हुए यहाँ पर पकाना है इसको, ताकि जो ये मसाले हैं ना, इसका फ्लेवर मूली में चला जाए और जो मूली का अपना पानी है ना, वो इसमें से ड्राई हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और देखिए मूली का कलर कितना खूबसूरत सा हो गया है। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे ही स्टीम लगेगी पालक को, तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, बहुत कम रह जाती है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जैसे ही स्टीम लगेगी ना, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में हो जाती है। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही ड्राई बनाएंगे। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो ऑयल है ना, ये देखिए सेपरेट हो गया है और पालक आप देख सकते हैं कितनी कम हो गई है पकने के बाद। तो मूली और पालक का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है।
और बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। ये देखिए, अब हम इसमें ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार मूली पालक की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको पराठों के साथ, नान चपाती के साथ जैसे दिल चाहे खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा गई हूँ। ये देखिए, दिखने में ये कितनी यमी सी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखें, कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसका दिखने में, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर देखिए इसको डिश आउट कर लिया है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।